ओम शांति। आज 6/9/2024 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारी यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। प्रश्न, मुक्ति में जाना कमाई है या घाटा? उत्तर, भक्तों के लिए यह भी कमाई है, क्योंकि आधा कल्प से शांति शांति मांगते आए हैं। बहुत मेहनत के बाद भी शांति नहीं मिली। अब बाप द्वारा शांति मिलती है, अर्थात मुक्ति में जाते हैं, तो यह भी आधा कल्प की मेहनत का फल हुआ। इसलिए इसे भी कमाई कहेंगे, घाटा नहीं। तुम बच्चे तो जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। इस झाड़ का बीज रूप ऊपर में है। झाड़ का बीज है पाप। फिर जैसा बीज वैसा फल, अर्थात पत्ते निकलते हैं। यह भी वंडर है ना, कितनी छोटी चीज कितना फल देती है। अगला, बाबा कहते, तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की पढ़ाई। भक्ति को अविनाशी ज्ञान रत्न नहीं कहेंगे। भक्ति में मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं उनसे घाटा ही होता है, रत्न नहीं बनते। ज्ञान रत्नों का सागर एक बाप को ही कहा जाता है। अगला, बाप आकर अज्ञान नींद से सो जाग करते हैं। अभी तुमको ज्ञान की धारणा होती जाती है, बैटरी भरती जाती है। ज्ञान से है कमाई, भक्ति से है घाटा। टाइम पर जब घाटे का समय पूरा होता है तो फिर बाप कमाई कराने आते हैं। अगला, पापा कहते, तुम जानते हो हम इस कर्म क्षेत्र पर कर्म का पाठ बजाने आए हैं। कहाँ से आए हैं? ब्रह्मलोक से, निराकारी दुनिया से आए हैं इस साकारी दुनिया में पाठ बजाने। हम आत्मा दूसरी जगह की रहने वाली हैं। अगला, पापा कहते, भाई भाई समझो, यह है ज्ञान की बात। वह एक की बात। यहाँ तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ढेर भाई बहन है ना। बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। यह भी तो शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। अगला, बाप समझाते हैं, तुम कामचिता पर बैठ काले तमोप्रधान हो गए हो। अब मैं आया हूँ कामचिता से उतार ज्ञानचिता पर बिठाने के लिए। अब पवित्र बन स्वर्ग में चलना है। बाप को याद करना है। बाप कशिश करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। इस पतित छीछी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख आत्मा को पावन बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप की ही कशिश में रहना है। दूसरा, ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी भरनी है। ज्ञान रत्नों से स्वयं को धनवान बनाना है। अभी कमाई का समय है, इसलिए घाटे से बचना है। वरदान, ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। स्पष्टीकरण, होली हंस की दो विशेषताएं हैं। एक है ज्ञान रत्न चुगना और दूसरा निर्णय शक्ति द्वारा दूध और पानी को अलग करना। दूध और पानी का अर्थ है समर्थ और व्यर्थ का निर्णय। व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं और समर्थ को दूध समान। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहें, मनन चलता रहे तो रत्नों से भरपूर हो जाएंगे। स्लोगन, सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रह। आप पोजीशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा हैं। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।